आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ऊधमपुर के बसंतगढ़ में शुरू हुए एनकाउंटर के बारे में और इससे जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हमारे पास आए हैं अभी तक। दोस्तों, अगर लोकेशन की बात करें तो ये एनकाउंटर जो है ऊधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हो रहा है, जहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है चोरचू गाला। और ये चोरचू गाला जो है ये काफ़ी घनी जंगलों से घिरा हुआ है और काफ़ी स्टीप इंक्लिनेशन भी है यहाँ पर। इस वजह से अगर कोई आतंकवादी यहाँ पर आता है तो पर्याप्त उसको फॉइलेज मिलेगी, पर्याप्त कवर मिलेगा और आसमान से निगरानी करने के बावजूद यहाँ पर आसानी से किसी को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ये ज्योग्राफी है इस पर्टिकुलर रीजन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा एनकाउंटर दरअसल शुरू कैसे हुआ। अभी तक जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही थी वो सीमावर्ती इलाकों में ही सीमित थी, लेकिन अब जो ये फ्रेश एनकाउंटर हुआ है बसंतगढ़ में, इससे ये समझ में आ रहा है कि आतंकवादियों ने घुसपैठ का एक नया रूट जो है वो ढूंढ लिया है। किसी नई तरह की तकनीक या फिर तरीके का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्योंकि काफ़ी पहाड़ी इलाका है, ट्रेचरस टेरेन है, तो इस वजह से जब कोई नया रूट मिल जाता है आतंकवादियों को तो उसे ढूंढना एक चुनौती होती है। अभी तक हमने देखा था कि जितने भी आतंकवादी हमले होते थे वो ज़्यादातर राजौरी और पुंछ के इलाके में सीमित रहते थे, लेकिन अब जो है ये पहली बार इसको देखा जा रहा है कि ये इस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है, ऊधमपुर के बसंतगढ़ में, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर शांति थी। इस मुठभेड़ के शुरू होने के पहले रात को ही एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि 4 लोग बसंतगढ़ की एक कोठी में ये जानने पहुँचे थे कि चनाली और पायली जो गांव हैं उनका रास्ता कहाँ से जाता है। ये सब इनपुट जो था शायद पहुँच गया था स्पेसिफिकली, लेकिन उसके बाद जो विलेज डिफेंस गार्ड थे मोहम्मद शरीफ, ये लगभग 7:45 के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिस दौरान इनको चोरचू गाला पे मूवमेंट दिखाई दिया और यहाँ पर 4 लोग थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी 303 राइफ़ल से इन पर हमला किया तो स्पेकुलेटिव फायर किया होगा, तो उसके बाद रिटर्न फायर आया और रिटर्न फायर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फायर फाइट हुई, लेकिन 303 के मुकाबले AK-47 का क्या ज़ोर। तो अंततः जो थे मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई उस मुठभेड़ में। उसके तुरंत बाद जो आतंकवादी थे वो वहाँ से निकल गए। इसके तुरंत बाद हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर रीएनफोर्समेंट बुलाया गया और 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए। उसके साथ साथ 9 पैरा SF जो है उसे भी इंसर्ट किया गया है इस पर्टिकुलर मुठभेड़ में। अब लगभग 2 दशक के बाद यहाँ पर फिर से एक तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो गई है आतंकवाद की, और ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि टेररिस्ट ने जहाँ तक एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है बाईपास करने का, जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें। बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं ये PAFF के मेंबर हैं जो पिछले साल राजौरी हमले में भी शामिल रहे थे, और इनका एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न है क्योंकि ये हर बार अपना प्रोपोगेंडा जारी करते हैं, उसके साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वीडियोस भी जारी करते हैं। तो ये एक ऐसा कांटा है जिसे भारतीय सेना निकालने की कोशिश कर रही है पिछले कुछ समय से। और जो राजौरी में हमला हुआ था उसमें देखा गया था कि इन्होंने आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल किया था और उसके अलावा यहाँ पर इंसेंडियरी एमिनेशन का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सके व्हीकल को। ये जो ट्रक था उसको टारगेट बनाकर इन्होंने एम्बुश की थी और इनका पैटर्न यही रहा है कि ये हमेशा थिक फॉइलेज का, जंगलों का इस्तेमाल करते हैं एम्बुश सेटअप करने के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली ये है कि सोपोर एनकाउंटर्स के ठीक 3 दिन बाद ये जो घटना है ये शुरू हुई है। अब अभी तक जो है इसके बारे में जानकारी ये है कि सेना कांटेक्ट नहीं कर पाई है
कुछ एक वीडियोस ज़रूर आए हैं जहां पर आप फायरिंग की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जहां तक वो एक स्पेकुलेटिव फायर है। और भी डिटेल्स इस बारे में जब निकल कर आएंगे तो हम जानेंगे। ऑफ कोर्स जो भी विजुअल्स हैं ये डेफर्ड विजुअल्स हैं, कुछ भी लाइव नहीं है इसमें, तो आप सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन साथ में ये बताना भी ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है PAFF, ये एक ऑफशूट ग्रुप कहलाता है जैश-ए-मोहम्मद का, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। सोपोर में हुए एनकाउंटर के दौरान भी जो आतंकवादी मारे गए थे वो पाकिस्तान के थे, मीरपुर के रहने वाले। अब आगे इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।